क्योंकि माइंड एक तरीके से डायरेक्शन में काम करता है, उसको आप जितना सिग्नल दोगे उतने में वो काम करेगा। अगर आपने माइंड को कहते हो कि मुझे 3 घंटे में काम करना है, तो माइंड 3 घंटे में काम करता है। अगर आप उसको कहते हो कि मुझे जस्ट 1 घंटे में काम एनी हाउ कंप्लीट करना है, तो माइंड उसको एक घंटे में एनी हाउ कंप्लीट करने के लिए आपको प्रेशर करता है। तो दिन में पढ़ाई करें या रात में पढ़ाई करें, सबसे बड़ा टास्क आपके लिए यही है कि आप पढ़ने का अपना टाइम मैनेजमेंट कब डिसाइड करें। काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है जिसमें हम लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहें, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। अब इस टाइम टेबल को बनाने के लिए आप दिन में पढ़ाई करते हो या रात में पढ़ाई करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी आपको उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। आपकी बॉडी अगर दिन में रिस्पॉन्स करती है अच्छा, तो आपको अपने दिन का टाइम टेबल मैनेज करना होगा, और अगर आपकी बॉडी रात का अच्छा रिस्पॉन्स करती है तो आपको रात में अपने टाइमिंग का अच्छा ध्यान रखना होगा और टाइम टेबल रात के अकॉर्डिंग ही मैनेज करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिन की पढ़ाई बेस्ट होगी आपके लिए या रात की पढ़ाई बेस्ट होने वाली है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटे पढ़ के 90% या उससे ज्यादा नंबर स्कोर करते हैं एग्जाम में, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, फिर भी उनके परसेंटेज उतने नहीं आ पाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करते हैं। तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक होगा कि पढ़ाई का सही समय क्या है, दिन है या रात है। तो दिन वर्सेस रात में पढ़ाई किस टाइम सबसे बेस्ट तरीके से की जा सकती है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि दिन की पढ़ाई के क्या इंपॉर्टेंट फायदे हमारे सामने निकल के आते हैं कि अगर हम दिन में पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जरा देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि दिन में हमारा जो दिमाग होता है, और जो दिमाग होगा वो ताजा होगा और ऊर्जावान रहता है, मतलब खूब सारी एनर्जी हमारे पास रहती है। अगर हम दिन में पढ़ाई करते हैं तो दिमाग ताजा होगा और ऊर्जावान रहता है, जिससे हमारा माइंड अच्छा काम करता है, खूब ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये पहला फायदा हुआ आपके दिन में पढ़ने का। दूसरा फायदा क्या है भाई, सुबह और दोपहर में अगर आप पढ़ाई करते हो तो सिंपल सी बात है कि आपका फोकस एकदम शार्प रहेगा। चीजें जो आप पढ़ेंगे उनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो दिन में पढ़ने का फायदा, दूसरा नंबर क्या फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि जब भी आप सुबह और दोपहर में पढ़ाई करने का ट्राई करते हो तो इस टाइम आपका फोकस बड़ा अच्छा रहता है। देखिए प्यारा सा बच्चा किस तरीके से फोकस अपना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप माइंड को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, शार्प कर सकते हो। अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो तो फोकस अच्छा रहेगा आपका अपने पढ़ी हुई चीजों पर। अगला क्या है, प्राकृतिक रोशनी में अगर आप पढ़ाई करते हो, मतलब दिन का समय नेचुरल होता है, आप सुबह सुबह अगर अपनी पढ़ाई करते हो तो आप देखोगे कि आप नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो भाई। तो प्राकृतिक रोशनी में पढ़ाई करने से आंखों पर कम दबाव पड़ता है। भाई मम्मी पापा यही कहते हैं ना, माँ पापा भी तो कहते हैं रात में मोबाइल मत देखो, रात में मोबाइल मत देखो। क्यों नहीं देखो, क्योंकि मोबाइल से जो लाइट निकल के आ रही है वो आंखों में पड़ेगी तो आंखें खराब होंगी। तो ये सारी चीजें रात में दिक्कत करती हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि जब आप सुबह में पढ़ाई करते हो तो आंखों पर कम दबाव पड़ता है, और दिन में पढ़ने से मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है। जो आपका माइंड है वो ज्यादा एक्टिव होता है दिन में, और चीजें जल्दी जल्दी आपको क्या होती हैं, याद होती हैं। इसलिए हमारे बाबा लोग कहते थे कि क्या करना है, सुबह उठना है, भोर में पढ़ाई करनी है, क्योंकि भोर में माइंड एकदम फ्रेश रहता है और उस टाइम चीजें जल्दी जल्दी याद होती हैं। इसलिए मम्मी कहती है कि सुबह उठो, भोर में याद करने का काम करो, बाकी चीजें जो लिखने वाली हैं वो रात में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, क्योंकि चीजें जो होती हैं वो दिन भर में अच्छी याद रहती हैं। रात में जाते जाते माइंड थक जाता है, इसलिए चीजों को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है, और उस टाइम लिखने का काम करने के लिए हमारे मम्मी पापा लोग कहते हैं, बाबा लोग भी पहले कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं रात की पढ़ाई के क्या फायदे हो सकते हैं। दिन की पढ़ाई के सारे फायदे आपने देख लिए कि माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए हमको दिन में पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कि रात की पढ़ाई के क्या फायदे हैं। भाई रात का जो माहौल होता है वो काफी शांत होता है। कई बच्चे रात में पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शोर शराबा नहीं है, शांति का माहौल है, इस टाइम पढ़ेंगे तो ज्यादा शांत माहौल रहेगा और जो भी चीज पढ़ेंगे हमारे दिमाग में डायरेक्टली एंटर कर जाएगा। तो शांत और कम शोर वाला होता है, इसलिए पढ़ाई में हमारा अच्छा खासा क्या होता है, मन लगता है। इसलिए रात में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है भाई, क्योंकि सब कुछ सन्नाटे में रहता है और हम लोग जो पढ़ते हैं कहीं से कोई हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है, और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये फायदा है कि रात में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका माहौल शांत रहेगा, कम शोर वाला होगा, इसलिए आप पढ़ाई में अपना अच्छा खासा मन लगा पाएंगे। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि रात को जो दिमाग होता है वो दिन भर की जानकारी को बेहतरीन तरीके से याद रखता है। जो भी चीजें आप करके आते हो वो पूरी माइंड में क्या रहती हैं, स्टोर रहती हैं, माइंड में पूरी की पूरी भरी रहती हैं। तो वो अच्छे तरीके से उनको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। देखो दिमाग एक्सरसाइज कर रहा है क्योंकि उसको दिन भर की चीजें मिली हुई हैं। अगर रात में पढ़ाई के बाद आपको अच्छी नींद आ जाती है, जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ ले लेकिन नींद नहीं आए तो मोबाइल चला लेते हैं, ऐसा नहीं।
आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से अगर नींद आ जाती है तो ये और ज्यादा आपकी पढ़ी हुई चीजों के लिए अच्छा होगा। आपका जो पढ़ा हुआ चीज है भाई, पढ़ा हुआ मैटर है, वो और ज्यादा शार्प तरीके से आपको कंप्लीट रहेगा, याद रहेगा। अगली पॉइंट की बात करें तो रातों को पढ़ने से गहरी समझ विकसित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रात को आप पढ़ोगे, सब कुछ काम रहेगा, शांत रहेगा, उस टाइम जो भी चीज आप पढ़ोगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आती हैं, क्लियर समझ में आती हैं कि ये चीज हुई तो क्यों हुई, ये सवाल लगा तो क्यों लगा, मैथमेटिक्स में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ तो क्यों हुआ, या फिजिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ये सारी चीजें आपको रात में पढ़ने से ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रात की पढ़ाई के फायदे में अगर आगे आए तो अगर रात में पढ़ाई के बाद अच्छी नींद आपको मिल रही है तो याददाश्त और ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप रात में पढ़ाई करते हो और रात में पढ़ाई करने के बाद चीजें जो आपने पढ़ ली उसके बाद अच्छी खासी नींद भी आपको आ जाती है, तो इससे आपकी याददाश्त यानी आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और पढ़ी हुई चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहती हैं। भाई सर आपने बात कहा कि दिन में पढ़े या रात में पढ़े, तो देखो मैंने पहले ही आपको कहा था आपकी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी दिन के अकॉर्डिंग होती है, जिसे हम लोग बॉडी क्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी क्लॉक, मतलब शरीर का अपना एक समय होता है। तो वो बॉडी क्लॉक जब रिस्पॉन्स करेगी उस टाइम पे आपको पढ़ना होगा। अगर आपकी बॉडी क्लॉक दिन के अकॉर्डिंग है तो आप दिन में पढ़ेंगे, अगर आपकी बॉडी क्लॉक रात के अकॉर्डिंग है तो आप रात में पढ़ेंगे, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ी हुई चीजों को याद रख पाएंगे या समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि दिन और रात की पढ़ाई का मुकाबला करते हैं। तो दिन में पढ़ाई से ताजगी और एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? ताजगी मिलती है और एनर्जी मिलती है, क्योंकि दिन में हम पढ़ते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत रहता है। उस टाइम पढ़ी हुई चीजें हमको, जैसे अगर दिन में आपने पढ़ाई की तो दिन में आपका माइंड क्या हो, काफी फ्रेश रहेगा, और दिन में माइंड फ्रेश रहेगा तो एनर्जी आपको मिलेगी और ताजगी मिलेगी। अगर जबकि रात में पढ़ोगे तो रात में शांति होगी और गहराई मिलेगी, मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, सब कुछ शांत रहता है, काम रहता है, आप पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो। ठीक है, चलिए दिन में आप जल्दी सीखते हैं जबकि रात में आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जल्दी ये होता है कि अगर आप जल्दी सीख पाते हो, सीखना अलग चीज है, उसको यूटिलाइज करके हम उसको कैसे इंप्रूव कर पाते हैं वो अलग चीज है। तो आप दिन में क्या करते हो, जल्दी सीख पाते हो, लेकिन आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट जानना है, तो इसके लिए आपको कब पढ़ना चाहिए? रात में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। अब देखिए, दिन छात्रों के लिए ज्यादा सक्रिय समय का हो सकता है, वहीं कुछ लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो रात के लिए बेहतर होता है। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो दिन के लिए एक्टिव होती है और कुछ लोगों की बॉडी होती है रात के लिए एक्टिव होती है। तो ये बात डिपेंड करता है आपके शरीर के अकॉर्डिंग कि आप पढ़ने के लिए कब फ्लेक्सिबल हो। आप एक काम कर सकते हो, आप दिन में कुछ पढ़ के देख लो और वही चीज आप रात में पढ़ के देख लो, आप देख लो किसके अकॉर्डिंग आप ज्यादा समझ पाए। तो आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को पहचान सकते हो कि हाँ इस टाइम पे हम पढ़ेंगे तो मेरा बॉडी इस टाइम पर रिस्पॉन्स करेगा, और इस टाइम पे पढ़ेंगे तो मेरी बॉडी इसके अकॉर्डिंग चल रही, तो मुझे दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। चलिए अब आगे आते हैं। दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपके शरीर और दिमाग के अनुकूल हो उसे अपना लीजिए। मतलब मैंने कहा ना कि जो भी चीजें आपको लग रहा है कि मुझे इस टाइम पढ़ने पे ज्यादा समझ आया है तो आपको उस टाइम ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप उसी टाइम अपना टाइम टेबल मैनेज करो, उसी टाइम पे बनाओ भी चीजों को, ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए बेटर टाइम होगा। अपनी बॉडी क्लॉक को समझें। जैसे हमने कहा कि सर ये सारी बात तो आपने कर ली, तो अब सर कुछ सुझाव, कुछ टिप्स भी दे दीजिए कि सर पढ़ाई के लिए सही समय कैसे चूज करना चाहिए। तो सही टाइम चूज करने के लिए क्या करना है, अपनी बॉडी क्लॉक को समझें कि आप सुबह ज्यादा सक्रिय हैं या रात में ज्यादा एक्टिव हैं। अब बताइए, आप अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग खुद ही आपको पहचानना पड़ेगा। कुछ टास्क अपने आप को दीजिए और उस टास्क के अकॉर्डिंग देखिए कि आप लोग रात में काम जल्दी कर पाए या दिन में जल्दी कर पाए, तो आप अपने बॉडी क्लॉक को इजिली पहचान सकते हो। दूसरा क्या है, पढ़ाई के लिए एक सही रूटीन आपको बनाना पड़ेगा और नियमित रूप से उसका क्या करना होगा, पालन करना होगा। आप अगर अपने बॉडी क्लॉक को पहचानना चाहते हो तो आप एक हफ्ते अपने आप को कोई टास्क देके देखो कि उसको, और डेली उस डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करो, दिन में और रात में। आप देख पाओ कि कब आपका ज्यादा फोकस उस पर हो पाया है, वही आपका बॉडी क्लॉक है। क्योंकि माइंड एक तरीके से डायरेक्शन में काम करता है, उसको आप जितना सिग्नल दोगे उतने में वो काम करेगा। अगर आपने माइंड को कहते हो कि मुझे 3 घंटे में काम करना है तो माइंड 3 घंटे में काम करता है। अगर आप उसको कहते हो कि मुझे जस्ट 1 घंटे में काम एनी हाउ कंप्लीट करना है तो माइंड उसको एक घंटे में एनी हाउ कंप्लीट करने के लिए आपको प्रेशर करता है। तो दिमाग को अपने हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है दोस्त, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखें कि पढ़ाई के बीच में आराम और नींद भी उतनी ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि माइंड, ब्रेन एक मशीन है, काम करती है, इसको आराम भी चाहिए, नींद भी चाहिए। तो उस तरीके से आपको आराम और नींद का भी अपना पूरा ख्याल रखना है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल या अन्य डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ये सबसे बड़ा कॉज है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की जनरेशन की है कि जब हम पढ़ते हैं तो मोबाइल और सोशल मीडिया अपने पास ही रखते हैं। थोड़ा भी मैसेज आता है तो हम लोग तुरंत जाकर के सोशल मीडिया पर रील्स, इंस्टाग्राम सब देखने लगते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन दूर रखना है, तभी आप फोकस कर पाओगे, बिकॉज ये टोटल जो गेम है वो पूरे तरीके से फोकस का होने वाला है, ठीक है।
चलिए, तो आज की टॉपिक यही रही। आज मैंने आपको बताया कि दिन का टाइम बेस्ट है या रात का टाइम बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।